Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कोई है जो आने वाला है कि सब आ गए? देखो आप लोग के फ्रेंड्स आ गए क्या सब? सर कृष्णा नहीं आए क्या? I'll wait for last 1 minute, then we'll start with the lecture, guys. लास्ट टाइम कुछ होमवर्क दिया था आप लोग को? क्या हो गया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपकी तरफ से गाइस? लास्ट लेक्चर आपको कुछ होमवर्क दिया था? Yes. दिया था? Yes. 3.3 में कोई प्रॉब्लम है आप लोग को कि वो नहीं समझ रहा है, ऐसा कुछ? गाइस स्पीक अप। नो सर नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी लेट्स स्टार्ट। बहुत वेट हो गया। See guys, today we are starting with a new chapter, that is altitudes and medians of a triangle. अब ये altitude, ये medians आप लोग ने सुना हुआ है, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग अभी अनश्योर, आप लोग को अभी अच्छे से अभी पता नहीं है कि क्या है एक्चुअली। तो हम लोग ये चैप्टर में हम लोग वही देखेंगे कि ये altitudes क्या होता है, ये medians क्या होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल के। तो सबसे पहले हम एल्टीट्यूड्स देखेंगे कि एल्टीट्यूड्स क्या है, उसके बाद हम देखेंगे मीडियंस को। गाइस देखो, आप भी जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है ना, हम उसको देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली वो बोलना क्या चाहता है। अब जैसे कि सेकंड चैप्टर था, देखो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट था डेफिनेशन, तो मैंने इजी मेथड में आपको बताया कि क्या होता है, याद है ना? ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमने एफ जेड और सी एंगल्स ऐसे समझने के लिए हमने उसको किया था। अभी ये डेफिनेशन जो आपके दिए ना, अगर इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेट चीज होती है कि नहीं समझ रहे, तो हम उसको इसी तरीके से करेंगे, ठीक है गाइस? लेकिन हम लोग पहले देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। अब
टेक्स्ट बुक में एल्टीट्यूड का देखो, टेक्स्ट बुक चैप्टर 4 पे आ जाओ, सबसे पहला वाला जो है एल्टीट्यूड, ये क्या बोलता है कि द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। वर्टेक्स किसको बोलते हैं हम? देखो ये ना ए, ये बी और ये सी, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं गाइस। देखो ये ए है ना, ये बी है और ये सी है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। अब ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स है ना, 1 2 3। तो जब एक से ज्यादा वर्टेक्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्टाइसिस। क्या बोलते हैं गाइस? वर्टाइसिस। उसको हम बोलते हैं वर्टाइसिस। अरे देखो ना, इसके पहले वाला प्रीवियस चैप्टर जो था ना इसका, आपको याद है इंडेक्स करके था, इंडेक्स ठीक रहेगा तो हाँ एग्जैक्टली, और ज्यादा रहेंगे तो इंडाइसिस बोलते थे। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक बनता है, अगर एक वर्टेक्स है तो उसको वर्टेक्स ही बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे वर्टाइसिस। ठीक है, ठीक है गाइस? यस सर। यस सर। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन बोलता है कि द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द साइड अपोजिट। साइड अपोजिट क्या? ये वर्टेक्स है ना ए, ये वर्टेक्स हुआ ए, जैसा अभी हमने देखा, ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। ये जो वर्टेक्स है इसके जो अपोजिट साइड, इसके सामने वाला ये साइड देखो बीसी, ये बीसी पे नजर दो जरा, ये इसके अपोजिट है ना ए के, ये वाले वर्टेक्स के अपोजिट है ये बीसी। तो ये डेफिनेशन बोलता है कि अगर मैं यहां से ए से वर्टेक्स से सेगमेंट बनाऊं, तो वो सेगमेंट जो है हमें दिख रहा है कि ये बीसी परपेंडिकुलर है ना बीसी से, गाइस देखो परपेंडिकुलर है, बीसी से परपेंडिकुलर है, तो इसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। इसको मैं नाम दे देता हूं एल्टीट्यूड। हाँ देखो फिर से समझते हैं, ये अगर मैं वर्टेक्स से एक सेगमेंट बना रहा हूं, वो सेगमेंट बीसी से परपेंडिकुलर है, ए से मैंने एक सेगमेंट बनाया और यहां तक मैंने बनाया बीसी तक, इसका अपोजिट साइड, तो ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। गाइस आप लोग को समझा एल्टीट्यूड क्या होता है? यस सर। है ना? नहीं समझा तो अभी बोलो प्लीज, वापस समझाऊंगा। सर फिर से एक बार समझाओ ना। हाँ फिर से समझते हैं, चलो। हमने देखा कि ए बी सी ये क्या है? वर्टेक्स। अब ये एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है, तो अगर एक से ज्यादा वर्टेक्स है तो हम उसको बोलेंगे वर्टाइसिस। अब ये जो डेफिनेशन है ये बोलता है कि जब हम एक वर्टेक्स से सेगमेंट बनाते हैं ना अपोजिट साइड, अभी ए के अपोजिट क्या है देखो बीसी ना, ये वाला लाइन देखो, ये वाला ये साइड देखो बीसी, बीसी के अपोजिट है ना ए के, तो जब मैं यहाँ से एक सेगमेंट बना रहा हूँ ना, देखो ये सेगमेंट बनाया मैंने, तो ये सेगमेंट जो है ये बीसी से परपेंडिकुलर है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। मैंने वर्टेक्स ए से सेगमेंट बनाया, वो सेगमेंट बीसी से परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर सेगमेंट को हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। समझा आपको अभी? यस सर समझा। ओके सबको समझा गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है चलो, हमने एल्टीट्यूड समझ लिया, एल्टीट्यूड क्या होता है। अब अच्छा, अब जैसे ए से एल्टीट्यूड बन रहा है, देखो ए से एल्टीट्यूड बन रहा है ना, ये अपोजिट साइड है बीसी, क्या मैं बोल सकता हूँ बी से भी एल्टीट्यूड बनेगा? यस सर। यस सर। यस। ये भी तो वर्टेक्स ही है ना, अरे वर्टेक्स है ये भी, तो यहाँ से भी एल्टीट्यूड बनेगा, और क्या सी से भी बनेगा? यस यस सर। यस। वर्टेक्स है तो यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड बनेगा।
अब आप लोग ना इस पे आ जाओ 4.1 प्रैक्टिस सेट 4.1 पे आ जाओ, हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। अच्छा गाइस, ये जो है ना इसके लिए हम लोग को सेट स्क्वायर चाहिए होगा, सेट स्क्वायर के साथ साथ हम लोग को राउंडर चाहिए होगा कंपास। तो ये दो चीज प्लीज रेडी रख के रखो। ज्योमेट्री बॉक्स में से निकालो अपने अपने ये दो चीज। आप लोग ने निकाल लिए गाइस? निकाल लिए सब लोग ने? यस सर। ठीक है, क्यू आर है ये। पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ। ऐसा मत सोचना रहे ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 तो कराए नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एकदम चीकू सा में क्वेश्चन नंबर 1, तो उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रॉ एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल PQR। ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल है PQR। ड्रॉ ऑल इट्स एल्टीट्यूड्स, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्फरेंस एज O। क्या हम लोग को यहाँ पर अक्यूट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, हमको बोला है कि ड्रॉ अ अक्यूट एंगल ट्राइंगल PQR, और अभी हम लोग को इसके एल्टीट्यूड्स को बनाना है, एल्टीट्यूड्स बनाना है। और ठीक है, पहले इतना करते हैं, एल्टीट्यूड्स बनाना है। अभी एल्टीट्यूड्स बनाने के लिए हम ना, मेरे टाइम पर ये सेट स्क्वायर तो नहीं था एक्चुअली, लेकिन हम लोग आपके जैसा दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, हम वैसा वाला मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, सेट स्क्वायर से हम एल्टीट्यूड्स बनाएंगे गाइस। देखो कैसे बनाएंगे, मैं बताता हूँ। मेरे पास एक सेट स्क्वायर है ना, ये ट्रायंगल वाला बंदूक जिसको बोलता था मैं। देखो ये सेट स्क्वायर है ना, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? हमें क्या गाइस, आप लोग क्वेश्चन समझा ना, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब, अक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब गाइस जिसके एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं, मतलब ये P Q R, ये लोग सब लोग 90 से कम है, 90 डिग्री से कम है। जो एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं उसको अक्यूट एंगल बोलते हैं। इसको नहीं पता था, अभी पता चला अक्यूट एंगल क्या होता है। अक्यूट एंगल हम उसे बोलते हैं जिसके एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं। तो इसके क्वेश्चन में बोला कि ड्रॉ अ अक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR, और ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल के हम लोग को एल्टीट्यूड्स बनाने हैं। अभी वो एल्टीट्यूड्स हम सेट स्क्वायर मेथड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। अभी हमको पता है कि एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, है ना गाइस? 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो अभी मैं ऐसे पकड़ू क्या, कि ऐसे पकड़ू? ऐसे पकड़ूंगा ना सेट स्क्वायर को। यस सर, ऐसे 90 डिग्री पकड़ेंगे। अब देखो कैसे बनाऊंगा, अभी बहुत छोटा है सेट स्क्वायर मेरे डायग्राम के हिसाब से, लेकिन समझने की कोशिश करना। अभी मैं ये सेट स्क्वायर का जो बेस है ना, ये देखो ये बेस है ना, ये बेस, ये वाले बेस को मैं वर्टेक्स के अपोजिट साइड वाले बेस के ऊपर रखूंगा। क्या बोला मैंने? देखो ये वर्टेक्स है ना P, इसके अपोजिट साइड कौन है? QR।
तो मैंने क्यू आर के बेस के ऊपर अपना सेट स्क्वायर का बेस रखा, देखो है ना। और ये जो वर्टिकल वाला है ना, ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन पी से पास होनी चाहिए। मतलब ऐसे जब मैं ऐसे रखूंगा तो अज्यूम करो ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है बेस, इस बेस, इसके साइड के बेस के ऊपर रखा है मैंने अपना ये वाला बेस सेट स्क्वायर का, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये पी से पास हो रही है, देखो पी से पास हो रही है ना। Yes. हाँ, आप लोग को समझा ना, देखो ऐसा मैंने रखा बेस, मैंने सेट स्क्वायर का बेस, ये वर्टेक्स पी वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड है, अपोजिट साइड क्यूआर के बेस के ऊपर रखा। अब ये क्यूआर के बेस के ऊपर रखा, और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन, ये पी से पास होनी चाहिए। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने रखा ऐसा, ये पी से पास हो रही है ना, तो मैं यहाँ पर ऐसे लाइन बनाऊंगा। गाइस अभी मैं यहाँ से हैंड से बना लेता हूँ, ठीक है, लेकिन सेट स्क्वायर यूज करना है, ठीक है। समझने आया आप लोग को क्या किया यहाँ पे? Yes, sir. हाँ, और यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर का साइन बना के इसको एस दे दूंगा। तो क्या ये मेरा एल्टीट्यूड बन गया गाइस? Yes, sir. अरे समझ रहे हैं ना आपको? Yes, sir. एल्टीट्यूड Yes, बन गया, sir. एकदम इजी है। Yes, sir. एक एल्टीट्यूड बन गया टी एस। अब क्यू भी एक वर्टेक्स है, ये हमको पता है, तो अभी हम क्यू से एक बनाएंगे, है ना, क्यू से बनाएंगे। अभी इतना बनाओ ना, पहले इतना बनाओ गाइस, इतना बनाओ जल्दी जल्दी। हाँ सर। ओके, बना रहे हो ना सब लोग? Yes. सर हुआ। हुआ? आगे बढ़ते हैं गाइस अपन। देखो अभी मुझे पहले आर को बनाना है, ये आप लोग खुद से बनाना, आर का मैं बनाता हूँ। आर का बनाना है, आर का मेरे को, ये भी वर्टेक्स है ना, और ये भी Yes, वर्टेक्स है। sir. अगर मेरे को आर से बनाना है तो मैं कैसे करूंगा, ये इसका ऐसे रखूंगा, है ना, ये बेस जो है ऐसा ना चाहिए, अभी छोटा पड़ रहा है बहुत गाइस, और इसका जो देखो ये वाला पॉइंट है ना, ये इससे पास होना चाहिए। वर्टिकल जो लाइन है ना, ये वर्टिकल जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन आर से पास होनी चाहिए, और जो बेस है ना, बेस, ये बेस हम इसके सामने रखेंगे ऐसा, समझ रहे हो? ये बेस ऐसे सेट स्क्वायर का बेस हम लोग वर्टेक्स के अपोजिट साइड वाले बेस के ऊपर रखेंगे,
तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये लाइन ऐसे बनेगी ना, आ गई, ऐसी बनेगी ना ये लाइन। सर मुझे समझा नहीं, फिर से एक बार बताओ ना, आप कैसे रखने का है क्या? अरे बाबा देखो, यहाँ पर कैसा किया हम लोग ने, हमने ऐसा रखा था। पहले ये नॉर्मल वाला समझो, ये बेस है ना, ये वर्टेक्स है पी, ये वर्टेक्स पी के सामने वाला अपोजिट वाला साइड क्यू आर है। तो ये हम लोग, ये वाला जो बेस है हम लोग यहाँ पर रखेंगे, इस वाले बेस के ऊपर हमारे सेट स्क्वायर का बेस। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो सीधी वाली लाइन है ना, सीधी वाली लाइन, ये लाइन को हम लोग ऐसे रखेंगे कि ये पी से पास होती है। देखो ये पी से पास होती है, तो हम लोग ने ऐसे रखा। फिर उसके बाद हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, तो ये क्यू आर परपेंडिकुलर रहेगी वो लाइन, पीएस परपेंडिकुलर रहेगी लाइन क्यू आर से। हो गया। और देखो क्यू भी है, तो क्यू से अगर बनाना होगा तो कैसे करेंगे, हम ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। बहुत छोटा पड़ रहा है मेरा ये, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुछ ज्यादा ही है सर। हमारा बहुत बड़ा पड़ रहा है। सर हमारा बहुत बड़ा पड़ रहा है ना, इसलिए आप जो बना रहे हो, आप जो बता रहे हो ना, समझ में नहीं आ रहा इधर। यस। मुझे अब वापस बोलो, क्या बोल रहे हो आप? मेरा छोटा पड़ रहा है, आप लोग का बड़ा पड़ रहा है। यस यस सर, यस। तो हमें ना समझ में नहीं आ रहा, आप कहाँ के कैसा कैसा रखना है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक, देखो यहाँ तो पहला वाला तो समझा होगा ना आप लोग को, ऐसा रखना है। हाँ सर, वो परफेक्ट समझा, वो परफेक्ट समझा। अब ये छोटा पड़ रहा है ना, तो मैं कैसे, तो मैं ये ऐसे रखूंगा ना, देखो मैं ऐसे, ऐसा ऐसा पोजीशन रहेगी इसकी, इसकी पोजीशन जो है ऐसा रहेगी। बड़ा वाला रहेगा तो आपको ये बरोबर एकदम निकालने के लिए आएगा, ऐसे कुछ पोजीशन रहेगी, तो तब आप एकदम परफेक्टली उससे निकाल सकते हो। ऐसा ये वाला साइड देखो भाई, मेरा तो रफ भी हो जा रहा है, देखो ऐसा, तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना। देखो मैंने ऐसा किया तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अरे समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। आपको ये प्रॉब्लम है ना कि वो, देखो एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री होना ही चाहिए, है ना, तभी वो एल्टीट्यूड बनेगा। जो फर्स्ट वाला था बरोबर 90 डिग्री बन रहा था, देखो ऐसा। तो ये वाला देखो ऐसे बनना चाहिए ना। सर समझ पा रहे रोशन हो? कुछ तो बोल रहा है, रोशन क्या कुछ बोल तो रहे बोल रहा है पर उसकी आवाज नहीं आ रही। उसने चैट पे लिखा है, क्या लिखा है? माय वॉइस इज माय कमिंग। वॉइस इज कमिंग। उसका वो कुछ तो बोल रहा है पर उसकी आवाज नहीं आ रही। उसको रिजॉइन होने बोलेगे कोई चैट पे। रिजॉइन पर। हाँ सर, वी विल ट्राई। रिजॉइन होने बोलो उसको चैट पे। सर मैं उसको ये कर रही हूँ। हाँ सर वो अनम्यूट ही है, फिर भी उसका आवाज नहीं आ रहा हमारे पास। अच्छा ठीक है, आप लोग ये ट्राई करोगे, ट्राई करो ना ये वाला गाइस, जल्दी करो प्लीज। हाँ सर। हाँ करो ट्राई, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा फिर से, इतना तो ट्राई करो एटलीस्ट। अभी क्या करूं मैं, अभी मेरा सेट स्क्वायर छोटा है ना, आप लोग को प्रॉब्लम होगी चाहिए अभी, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 90 डिग्री आना चाहिए, मतलब ये लाइन पूरा 90 डिग्री आना चाहिए। सेट स्क्वायर हमारा 90 डिग्री होता है ना, देखो यस। तो हम रखेंगे तो 90 डिग्री परफेक्ट होना चाहिए वो।
सर बोलो। सर हम लोग ने देखो अभी आज से लाइन बनाई, वो थोड़ी बाहर चली गई तो चलेगा ना? कैसे वाली बाहर, मतलब मैं समझ नहीं गया। मतलब हम लोग ने देखो ऐसा ट्रायंगल बनाया, उसके बाहर चले गई तो? मुझे बताओ, बताओ मुझे। ये दिक्कत है ऑनलाइन में। अरे एकदम परफेक्ट बनाया, लेकिन वो बाहर क्यों लेके जा रहे हो आप लाइन को? वो बाहर नहीं हाँ जानी सर, मैं चाहिए। वही पूछ रहा था, मैं वही पूछ नहीं, रहा नहीं, ये था। जो बाहर लेके गए ना लाइन, देखिए हम लोग को यहाँ तक बेस तक आना चाहिए। सिर्फ बेस तक क्या है ना, देखो बेस तक बनाई है परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन बाहर की जा रही है, बेस तक आएगी सिर्फ। सर आपकी शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। हाँ मैंने बंद। नहीं हो रही screen। अरे ये देखो, आपने क्या किया है, यहाँ तक पूरा बाहर लेके गए हो आप। ये बाहर क्यों ले जाना है हमको? हमने यहाँ तक बेस तक ही बनाया ना क्यूआर के, इसके बाहर थोड़ी लेकर गए, तो बाहर क्यों लेके जाना? ये वर्टेक्स है आर, तो हम लोग प्रॉपर ये वाला बेस तक ही लेके आएंगे हमारा परपेंडिकुलर लाइन। अब ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होगी, और हम लोग क्यू से जब बनाएंगे ना, हम जब क्यू पे ऐसा रख के बनाएंगे तो बहुत ये हो रहा है गाइस। हम लोग जब ऐसा बनाएंगे तो ये जो है ना, देखो बताता हूँ। सर अभी देखो देखो ऐसे, देखो ऐसे, देखो ऐसे आपको समझेगा। अभी ऐसे थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना सेट स्क्वायर, देखो अब ये वाली लाइन देखो एकदम प्रॉपर बेस पे है, और ये जो क्यू से पास हो रही है ना, क्यू से पास, क्यू से यस पास होनी चाहिए लाइन, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये बेस पर रहेगी, क्यू के सामने वाला बेस पर रहेगी। तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऐसा, एकदम 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा सीधा लाइन बनाएंगे ना, तो ये ऐसा कुछ लाइन बनेगी। ये सर बोलो। आवाज आ रही है अभी? आ रही है। ओके सर। देखो गाइस ऐसा कुछ बनेगा। ओके सर। देखो ट्राई करो गाइस, ट्राई करो। सर हमने जब आर का किया, जैसा किया वैसे ही हमें करना है ना अभी भी? अरे देखो मैं बताता हूँ। पी वर्टेक्स है, हम लोग ने सेट स्क्वायर का बेस यहाँ पर रखा, और वर्टिकल लाइन को हम लोग ने पी से पास किया, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया। सेम टू सेम। यस देखो आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं एडजस्ट कर रहा था, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। यस यस मैंने यहाँ पे स्ट्रेट रखा हुआ था, देखो बताता हूँ फिर से। स्ट्रेट रखा था मैंने, फिर बाद में मैंने उसको एडजस्ट किया। ये ऐसे एडजस्ट तो करना पड़ेगा आप लोग को ना। अभी आप एडजस्ट करोगे तो वो 90 डिग्री बरोबर 90 डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि सेट स्क्वायर 90 डिग्री होता है। तो हम लोग को जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो 90 डिग्री आएगी। तो मैंने सेट स्क्वायर को यस ऐसे यस रखा कि उसका बेस जो यहाँ पर है, और उसकी ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली यस लाइन एकदम प्रॉपरली क्यू से पास हो रही है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, वो परपेंडिकुलर लाइन। अभी आर वर्टेक्स है, तो इस यहाँ पर हम लोग रखेंगे इसका बेस, इस पर ऐसे रखेंगे हम लोग, तो प्रॉपर वो ये बेस होगा, और ये जो लाइन है ये आर से पास होगी। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू से। अभी तो समझना चाहिए गाइस, अभी तो बहुत हेलो सर। सिंपली बताया। यस 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 सर। सर बराबर है। बताओ, यही दिक्कत होती है गाइस। एकदम परफेक्ट बना है, एकदम परफेक्ट। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है? हाँ सर आ रही। हाँ एकदम करेक्ट बना है। बराबर है। आदित्य, आदित्य एकदम ओके करेक्ट सर। बना है। ओके सर, थैंक यू। आदित्य को देखो क्लियरली उसने बनाया गाइस। चलो बाकी लोग भी
अभी मेरा सेट स्क्वायर छोटा है और बोर्ड के हिसाब से बहुत छोटा है सेट स्क्वायर मेरा, तब उस हिसाब से मैं क्लियरली नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट वहां तक पहुंच तो रहे हैं हम लोग, समझ तो रहा होगा आपको। यस सर। सर मैंने अभी किया, एक बार देखो ना बताओ बराबर बताओ, आया मैं रुका हूं हुआ ना, क्या। स्क्रीन बंद किया, बताओ सब लोग, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे आगे वरना। हाँ सर दिखा। ओ ओ रुको 1 मिनट। हाँ सर परफेक्ट बनाया ना? परफेक्ट है ना। हाँ, हाँ थैंक यू। थोड़ा क्लियरली ये करो ना कैमरा को जरा, 1 लाइंस। मिनट सर। हाँ अब हाँ, ठीक है ठीक है, एकदम सही बनाया। आया तो सही, क्या नहीं आ रहा था यस। आपको? नहीं सर समझा अभी। कहाँ कंफ्यूज हुए थे आप लोग, मुझे प्लीज समझाओ वापस। अब जब वो आर में हम लोग लाइन बना रहे थे ना, क्यू और पी से हम लोग आर में लाइन बना रहे थे ना, उधर मैं कंफ्यूज हो गई जरा। अच्छा अब समझा सर, परफेक्ट समझा। अच्छा, देखो जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में ऐसे बनाया था ना, तो आपने क्या ऐसे हाँ हाँ मतलब ऐसे ही रखा था, कुछ चेंज नहीं किया? सर चेंज किया ना थोड़ा। थोड़ा मतलब उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा जहां हाँ पे हाँ आपको हाँ बेस मिले और एकदम परफेक्ट 90 डिग्री आए। यस यस यस। अच्छा, बाकी लोग को आया? सृष्टि यस सर, दिखाती हूँ। समझा आपको? यस यस हाँ एकदम करेक्ट है। ओके, और पीयूष, पीयूष का हो गया?